हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेबलिंग ऑफ ड्रग्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने ड्रग्स की लेबलिंग को चेक किया था कि कैसे ड्रग्स को लेबल किया जाता है। अगर आपने इस क्लास का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके प्रीवियस वीडियो चेक करें। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं कॉस्मेटिक की लेबलिंग को। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑन बोथ इनर एंड आउटर लेबल इट शुड इंडिकेट नेम ऑफ द कॉस्मेटिक एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ओके, कॉस्मेटिक में दो लेबल्स होते हैं, एक इनर लेबल होता है और एक आउटर लेबल। आउटर लेबल कॉस्मेटिक के कंटेनर के बाहर बना होता है और कॉस्मेटिक के अंदर मतलब कंटेनर के अंदर एक लीफलेट आती है, उसको इनर लेबल कहते हैं। ओके, तो दोनों लेबल्स पर कॉस्मेटिक के नाम को स्पेसिफाई किया जाता है, उसका नाम लिखा होता है। देन कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस भी स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑन द आउटर लेबल। जो आउटर लेबल होता है उसमें इंडिकेटेड होता है आपके पैकेज या कॉस्मेटिक का नेट कंटेंट। ओके, such statement need not appear on the label if the net content does not exceed 60 ml और 30 ग्राम। अगर आपका पैकेज 30 ग्राम और 60 ml से कम है तो उस पर अगर नेट कंटेंट नहीं भी स्पेसिफाई किया जाता है या नहीं लिखा जाता है तो भी चलता है। ठीक है, देन ऑन द इनर लेवल। जो इनर लेवल होता है उसमें इंडिकेटेड होते हैं प्रॉपर डायरेक्शन सेफ यूज के लिए कि कैसे कॉस्मेटिक को यूज करना है। देन वार्निंग अगर कोई है या कॉशन लेना है या कोई स्पेशल डायरेक्शन है कॉस्मेटिक के स्टोरेज को रिलेटेड तो वो भी इनर लेवल पर स्पेसिफाई होता है। ठीक है, अगर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पॉइजनस या हैजार्डियस हो सकते हैं तो उनके नेम और कंटेंट्स भी स्पेसिफाई होते हैं इनर लेवल्स पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एडिशनली कॉस्मेटिक के बैच नंबर को भी स्पेसिफाई किया जाता है ओनली इफ द कंटेंट ऑफ कॉस्मेटिक इज मोर देन 10 ग्राम और 25 ml। अगर कॉस्मेटिक के जो कंटेंट्स हैं वो 10 ग्राम और 25 ml से ज़्यादा है तो उस पर बैच नंबर भी डाला जाता है। ओके, एंड इन केस ऑफ सोप इंस्टीड ऑफ बैच नंबर, और जो सोप होते हैं उनमें बैच नंबर की जगह द मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब सोप कब मैन्युफैक्चर हुई उसका मंथ और ईयर स्पेसिफाई किया जाता है लेबल्स पे। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर प्रीसीडेड बाय लेटर एम। एम के आगे लिखा होता है लाइसेंस नंबर। ओके, देन नेक्स्ट इफ द पैकेज और कंटेनर ऑफ द कॉस्मेटिक हैज ओनली वन लेबल। अगर कॉस्मेटिक या पैकेज में सिर्फ एक लेबल दिया गया है तो जो सारी इंफॉर्मेशन इनर और आउटर लेबल में इंक्लूड करनी पड़ती है वो सारी इंफॉर्मेशन एक लेबल में इंक्लूड की जाती है और कंपाइल की जाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखी जनरल रिक्वायरमेंट्स जो नॉर्मली यूजफुल होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉस्मेटिक को लेबल करने में। ओके, अब हम कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज देखते हैं जैसे कि लेबलिंग ऑफ हेयर डाइज। हेयर डाइज कंटेनिंग कोलतार कलर शुड लेबल इनर और आउटर। ओके, अगर हेयर डाई में कोलतार कलर का यूज है तो उसमें इनर और आउटर दोनों लेबल्स होना कंपलसरी है। ओके, इनमें कॉशन डला होता है दिस प्रोडक्ट कंटेन इंग्रेडिएंट्स विच मे कॉज स्किन इरिटेशन इन सर्टेन केसेस एंड सो अ प्रिलिमिनरी टेस्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन शुड फर्स्ट बी मेड। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि स्किन इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट करना ज़रूरी है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डला रहता है हेयर डाइज के लेबल्स पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डला रहता है वो है द प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डाइंग आई लैशेज और आईब्रोज। आई लैशेज और आईब्रोज को डाई करने के लिए ये प्रोडक्ट नहीं यूज होता है। एज सच यूज में कॉज ब्लाइंडनेस, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हेयर डाइज पर ज़रूर डले रहते हैं इनके लेबल्स पर। ओके, नेक्स्ट लेबलिंग ऑफ टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड्स। ऐसे टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड कंटेंट होता है उनको भी अलग टाइप से लेबल किया जाता है। ओके, फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट शेल नॉट बी मोर देन 1000 ppm। 1000 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट किसी भी टूथपेस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द कंटेंट ऑफ फ्लोराइड, जितना फ्लोराइड कंटेंट है आपके टूथपेस्ट में वो मेंशन करना पड़ता है इन ppm ऑन ट्यूब और कर्टन्स। नेक्स्ट, इन टूथपेस्ट पर एक्सपायरी डेट को भी मेंशन करना पड़ता है इनके ट्यूब्स पर और कर्टन्स पर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर लेबलिंग द टूथपेस्ट। ओके, सो here we complete chapter of labeling of cosmetics. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए।
आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसमें डिटेल में लेबलिंग को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।